शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, ये कार्यक्रम आईना है झारखंड के विकास का, जहां हम आपको विकास की दिशा में उठाए गए हर उस कदम से अवगत कराते हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए समर्थ नहीं होता है, जिससे कि वह खुद को व अपने परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात नहीं दिलवा पाता। ऐसे में सिल्ली का उप स्वास्थ्य केंद्र इन ग्रामीणों को उत्कृष्ट इलाज व सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सुविधाओं की अगर बात करें तो नर्सेज यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। नॉर्मल डिलीवरी यहाँ काफी प्रचलन में है, जिसके कारण लोगों को बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता। साथ ही साथ स्वच्छता का भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आइए बिना देर किए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सिल्ली का उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। आज जब निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा इतनी महंगी हो गई है कि यहाँ इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं, तो ऐसी स्थिति में गरीब और असहाय लोगों के लिए सरकार की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। अपने झारखंड प्रदेश के कई गांवों में ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं जहां ग्रामीणों के प्राथमिक उपचार की हर सुविधा मौजूद है। यदि हम रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र की बात करें तो यहां मौजूद स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे डॉक्टर अपनी सेवा ग्रामीणों को देते हैं। इससे सिर्फ सिल्ली क्षेत्र के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। डेंगू से बचाव के लिए हम लोग बताते हैं, डेंगू का लक्षण बताते हैं। डेंगू का लक्षण फीवर आना है, ठीक है ना। फीवर हाई ग्रेड फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा, हाई ग्रेड फीवर वीकनेस। डेंगू में हाई ग्रेड फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा, और बैकबोन फीवर उसको बोला जाता है, बैकबोन फीवर रहता है। तो इससे बेसिकली जो डेंगू होता है वो डेंगू का मच्छर होता है। तो डेंगू का मच्छर काटने से होता है। डेंगू का मच्छर बेसिकली जो पानी वाले एरिया है, वो पानी वाले एरिया में उनका बहुत जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेट होते हैं। पानी वाले एरिया में ज़्यादा उनका अंडा, लार्वा, पीपा ये सब जो है सो पानी वाला एरिया में ही उनका ये होता है, अंडा से ही उनकी ये होता है। मच्छर बेसिकली डेंगू मच्छर है सो एक इन्फेक्टेड डेंगू का पेशेंट रहेगा, वो दूसरे अनइन्फेक्टेड पेशेंट को काटेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उससे बचाव के लिए हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि एक तो है कि हम लोग दवा खाने के लिए बोलते हैं, DAC आता है, हम लोग एल्बेंडाजोल आता है। और पानी का जहाँ ज़्यादा जल जमाव की स्थिति होती है, वो जल जमाव की स्थिति को हम लोग बोलते हैं कम करने के लिए, पानी को फेर बदल करते रहने के लिए हम लोग बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर हर एक तरह के मरीज आ रहे हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया। मुझे लगता है कि पर डे 100 से 150 जो पेशेंट जो है OPD में आते हैं दिखलाने के लिए। लगभग 10 से 12 जो है सिजेरियन होता है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान, अभी जो प्रधानमंत्री जी चलाए हुए हैं, स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं, उन पर हम लोग जो है बहुत ध्यान दिए हुए हैं। उस प्रोग्राम के अंदर, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है हम लोग का एक कायाकल्प प्रोग्राम है, जिसमें कि हॉस्पिटल को और सारी संस्थान को जो है हम लोग साफ़ सुथरा, इसमें एक है ये कि हम लोग पार्क बनाए हुए हैं जिससे कि पब्लिक को जो है यहाँ ये करने के हरियाली के लिए जो कि साफ़ सुथरा है, बैठने के लिए काफ़ी असर पड़ रहा है उन लोगों को। वो लोग जो है वो ये क्या कहते हैं कि गांव में भी जाते हैं, हम लोग सहायक को और NM को भी हर एक महीना हम मंथली मीटिंग लेते हैं। तो स्वास्थ्य स्वच्छता तक जो है हम लोगों को बतलाते भी हैं कि अपने गांव में जाइए, सब सेंटर में जाइए तो उन लोग को बताइए कि कैसे अपना स्वच्छ रखना है, कैसे अपने गांव को स्वच्छ रखना है, ये सब जानकारी दिया जाता है। 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र में हर तरह की वो सुविधा मौजूद है जिससे ग्रामीण अपना प्राथमिक उपचार करा सकते हैं।
यही वजह है कि यहाँ हर दिन 100 से 150 मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। यहाँ उन्हें बीमारियों की जांच की भी सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, जो इलाज यहाँ संभव है उसके लिए इन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इलाज के दौरान मरीजों को भोजन के भी पैसे नहीं लगते। यहाँ गर्भवती महिलाओं को खास सुविधा दी जाती है तथा टीबी के मरीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है। मेनली यहाँ पे ANC प्रोफाइल प्रेग्नेंट लेडी का जो भी टेस्ट जरूरी होता है वो यहाँ पे हो जाता है। जैसे हुआ हीमोग्लोबिन हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ, HIV, HbSg, VDRL हो गया, फिर ESR हो गया, HCG टेस्ट होता है, सारा टेस्ट हो जाता है जो कि उनके लिए ज़रूरी है। इसके लिए उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो सैया दीदी लोग काम करती हैं ज़मीनी स्तर पे, वो लोग सारे लोग तो चले जाते हैं प्राइवेट में, लेकिन ग्रामीण लोग नहीं जा पाते, उनको सैया दीदी लोग लेकर ही आती हैं। इसलिए उनको लिए सैया दीदी ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये सर पढ़े लिखे के बाद आजकल हर मरीज जो लोग हैं जागरूक हो गए हैं, चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत लोग हो गए हैं। और यहाँ पर सारे मरीज़ बहुत तरह के हैं। टीबी के भी मरीज़ बहुत काफ़ी हैं, मलेरिया का भी है, और ख़ासकर हम लोग पास NC मदर ज़्यादा आती है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं काफ़ी आती हैं, क्योंकि ये सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो एक सरकार इनको फ्री सेवा देती है एक्चुअली। और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के मरीज़ हम लोग के पास काफ़ी हैं। जैसे कि टीबी मरीज़ हैं, टीबी मरीज़ बहुत असहाय होते हैं, कोई ऐसा फैमिली है कि जिसके पास देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एक फूड सप्लीमेंट जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया कि मरीजों को गोद लेने का, वो हमारे यहाँ से STS हैं जो ये हैं रंजित जी हैं, काफ़ी इस पर कार्य किए हुए हैं और कर रहे हैं। हम लोग कोशिश रहता है कि टीबी के दवा के साथ साथ फूड सप्लीमेंट मरीज तक पहुँचाया जाए। जैसे टीबी पेशेंट हमारे यहाँ पॉजिटिव आ गया तो सर के पास भेजते, डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं, उनको बता देते रिपोर्ट ये है। ऐसे रिपोर्ट तो बना के भेजते ही हैं हम लोग, तो सर उसमें फिर आपको ये उसमें टीबी का दवा लिख देते हैं, जो 6 महीने का कोर्स होता है हम लोग का। तो 6 महीना कोर्स जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, वो सिल्ली के जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ की सैया को हम लोग बुलाते हैं। तो सैया आती है और पेशेंट का 6 महीने का कोर्स के बारे में उसको बता दिया जाता है, और वो हर महीना दवा लेके जाती है पेशेंट के लिए। पेशेंट हैप्पी रहते हैं, उनका सारा काम यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी हो जा रहा है, तो वो इसलिए वो हैप्पी रहते कि यहाँ सब कुछ मिल जा रहा है, हमको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और यहाँ लगभग सारा चीज़ ही उपलब्ध है हमारे यहाँ। प्रभारी सर भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, यहाँ के स्टाफ है जो बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और जो भी पेशेंट आते हैं उनका भी हम लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी हमारे यहाँ से लगभग 65 मरीज़ का टीबी का दवा चल रहा है, जिसमें बहुत ही असहाय, गरीब और जिन्हें पोषण आहार का कमी है, उसके चलते टीबी मरीज हैं यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए मैंने पोषण आहार जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है, उसको लेकर के मैंने यहाँ बहुत कार्य किया है। पहला राउंड में मैंने पहले 18 पेशेंट को गोद दिलाया, जो कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सिल्ली के ही जो भी लोग थे, वो लोग आगे आकर के इसमें योगदान दिए। और इसके बाद अभी हिंडाल्को कंपनी जो है यहाँ पे, वो लोग अभी 15 पेशेंट को गोद लिए हुए हैं, जो गरीब मरीजों को, जिनमें कि पोषण आहार का कमी है, जिनको माल न्यूट्रिशन है, मतलब जिसको ठीक से भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो टीबी मरीजों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से ही पेशेंट जल्दी ठीक होता। तो मैंने प्रोटीन युक्त भोजन का उन लोगों का पूरा व्यवस्था किया है, जिसमें कि वो लोग घर पहुंचा कर दे रहे हैं। हिंडाल्को वाले पेशेंट के घर ही पहुंचा देते, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंट को दौड़ना भी नहीं पड़ता पोषण आहार के लिए। इस केंद्र में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इस टीके की गुणवत्ता की जांच वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण कर अक्सर किया करते हैं। ये टीका इस केंद्र में लोगों को मुफ्त उपलब्ध होता है। अभी भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन का रखरखाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं पे जो डॉक्यूमेंटेशन की बात रख रहे हैं तो यहाँ से कुछ अगर गैपिंग होता है तो वो हम लोग आके बताते हैं कि आपको किस तरह से वैक्सीन का रखरखाव करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि सभी जो वैक्सीन है किस क्रम में रखना है, सबसे जो जिससे कि हम लोगों का जो मशीन होता है इसका जो ILR है, तो इसमें सबसे नीचे किस तरह का वैक्सीन रखना है, उसके बाद किस तरह का रखना है, ऊपर क्या रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कि एक SOP भी हम लोगों का जो है भारत सरकार का है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हर मशीन के पास जो है आपको जिसमें वैक्सीन रखता है, मशीन भी 2 टाइप का है कि एक हम लोगों का डिप फ्रीजर होता है,
तो इसमें जैसे कि सेशन साइड में अगर वैक्सीन भेजना है, कहीं फील्ड में भेज रहे हैं, तो वो आइस इससे निकालेंगे उसको जो है, उसी के अकॉर्डिंग जो लोग। यहाँ बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी तथा सिजेरियन दोनों तरीकों से की जाती है। यदि महिला की स्थिति गंभीर होती है तो उन्हें रिम्स या फिर सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। यहाँ इलाज कराकर महिलाएं काफी खुश रहती हैं। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्राय महिलाएं आती हैं और सिजेरियन के लिए भी आती हैं, लेकिन वो भी मतलब सेलेक्टिव रहती हैं, जिनको ज़रूरत रहता है और ज़्यादा दिक्कत होने पर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। प्राय हम लोग सोचते हैं कि पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी ही हम लोग करवा सकें जितना हो सके। अगर सक्षम नहीं होता है तब जाके हम लोग उनको रेफ़र करते हैं। 48 घंटे हम लोग यहाँ रखते हैं प्रसव के बाद, और वैसे तो अगर प्रसव नहीं होता है तो पेशेंट 2 या 3 दिन से पहले से एडमिट हो जाती है, और 2-3 दिन तक का हम लोग उनको केयर करते हैं, उनके खाने पीने का, उनका रहने के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए हम लोग सारा कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रसव होता है तो उनको बच्चे का बोलते हैं नाल देखिएगा, बच्चे का धड़कन देखिएगा। बच्चा अगर बीमार है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। माँ को भी बोलते हैं अपना सेहत देखिएगा, खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। पहले होती थी कि माँओं को खाना नहीं दिया जाता था डिलीवरी के बाद, उनको खासकर ये कहा जाता है कि प्रसव के बाद माँ को ज़रूर खाना दे, तब बच्चे के लिए पर्याप्त दूध होगा। और बच्चे को जितना जल्दी हो सके स्तनपान करवाना है, ताकि वो बच्चे को अपना पौष्टिक आहार मिले और बच्चा स्वस्थ और रोग मुक्त रहे। मेरा बहन है, मैं बहन को लेके आई हूँ, इसका डिलीवरी कर। इससे यहाँ बहुत सुविधा मिलता है, इसलिए यहाँ आई हूँ। कोई बताए जैसे कि गांव में सैया होती है, वही सब बताती है, यहाँ उसी के द्वारा यहाँ आना है। नहीं, यहाँ बहुत सरकारी सुविधा है, इसलिए बहुत सारा ध्यान रखती है, बहुत अच्छा से होता है यहाँ। এখানে আসার পর থেকে অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। এখানে আসার জন্য আজ সকাল থেকে 3 বার থেকে ডাক্তার ঘরে চিকিৎসা হয়েছে, দেখে দেখে আসছে। খাবার দাবার সুবিধা অনেক ভালো, এখানে থাকবার সুবিধা অনেক ভালো, কোনো জিনিসের কষ্ট নেই, পরিষ্কার অনেক ভালো। अमीर हो या गरीब, चिकित्सा सुविधा हर इंसान के लिए अनिवार्य है। इस वजह से सरकार राज्य के विभिन्न गांवों में सुविधाओं से लैस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कर रही है। इससे ग्रामीणों के कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण हो रहा है और वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी हम सिल्ली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मरीजों को सुविधाएं दी जाती है। यहाँ के चिकित्सकों ने बताया कि कम संख्या होने के बावजूद मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए ये लोग तत्पर हैं। 24 घंटा ये लोग का ड्यूटी लगा रहता है और अपने आप को पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित किए हैं। वहीं 100 से 150 के संख्या में मरीज आते हैं। 30 बेड का यह हॉस्पिटल है, लेकिन सुविधाओं के चलते यहाँ पे लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। डेंगू, मलेरिया से लेकर के टाइफाइड और कई तरह के बीमारी वाले मरीज आते हैं। और एक इस पूरे हॉस्पिटल की खासियत है कि यहाँ करीब करीब हर महीना 100 से ज़्यादा डिलीवरी होती है, जो कि नॉर्मल होती है और यह बेहतर रिजल्ट देता है। उत्कृष्ट अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में इस तरह राजधानी रांची से नज़दीक होने के कारण यहाँ पे बेहतर सुविधाएं मिल पा रही है। लोग खुश होकर जा रहे हैं और मरीजों का यहाँ आने जाने का तांता हमेशा लगा रहता है। आज हमने यहाँ देखा और यह आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह सरकार की सारी योजनाएं आती है और लोग उठाते हैं और जब लाभ लेते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार। तो दर्शकों, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग सिल्ली के हैं या जिन लोगों ने भी स्वास्थ्य केंद्र से दूरी बना रखी है, वह जल्द से जल्द अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और इलाज का फायदा उठाएं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए आइए लिए चलते हैं आपको CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र में, जहां के ग्रामीणों को ऑनलाइन कार्यों में काफी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही साथ बैंक और ब्लॉक के कार्य भी काफी आसान हो रहे हैं। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से कंप्यूटर से ज्ञान अर्जित कर यहां के युवा खुद को कौशल विकास में भी योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के माध्यम से इन्हें विभिन्न रोजगार के विकल्पों के बारे में भी पता चल रहा है, जिससे पलायन भी थम रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई युवा रोजगार में यदि प्रवेश करता है तो वह अकेला नहीं करता, साथ में दूसरे युवाओं को भी रोजगार में प्रवेश कराता है।
लोकल फॉर वोकल का जो नारा लगाया है उसको चरितार्थ करता हुआ आज एक प्रज्ञा केंद्र में हम लोग आए हैं जो कि सिल्ली में है। और यहाँ अशोक कुमार महतो जो कि पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, साथ ही बीएड भी किए हुए हैं, उसके बाद इस तरह का सीएससी सेंटर चला रहे हैं, साथ ही 2 से 3 लोगों को रोज़गार भी दिया है। यहाँ पे वो तमाम तरह के ऑनलाइन कार्य होते हैं जो लोगों को ज़रूरत होती है। अभी गांव में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है जाति, आवासीय, आय और जो पैसे निकालने की संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से पैसे निकालते हैं और जो घंटों लाइन में बैंक में लगते थे उससे निजात मिलता है। तो यहाँ हम इनके संचालक से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कार्य यहाँ पे कर रहे हैं और कैसे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। बेरोजगारी के इस दौर में आज जब ऊंची ऊंची डिग्रियां लोगों को रोजगार नहीं दिला पाती, ऐसे में प्रज्ञा केंद्र बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। इससे एक तरफ तो रोजगार सृजित होता ही है, साथ ही साथ जनता को हर तरह की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अपने झारखंड प्रदेश के सिल्ली प्रखंड में एक ऐसे ही युवक हैं अशोक कुमार महतो, जिन्होंने सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी बेरोजगारी तो दूर की ही है, साथ ही साथ दूसरों को रोजगार भी दिया है। जी, मैंने तो पढ़ाई मास्टर डिग्री की है, MA-RD भी किया है, साथ साथ में मैंने बीएड किया है, टेट भी पास किया है 2016-17 के में। लेकिन कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति बना जो एग्ज़ाम अभी तक उसका नहीं हो पाया है, जिस कारण अभी तक हम बेरोजगार हैं। तो इस बीच में हमने सोचा कि कुछ तो रोज़गार घर परिवार चलाने के लिए कुछ तो उपाय करना होगा, तो इसलिए मैंने ये सेंटर खोल के बैठा है और इसमें कुछ रोज़गार हो जाता है जिससे अपना परिवार का जीविका चल पाता है, इसी से थोड़ा बहुत रोज़गार होता है। बाकी मैंने तो पढ़ाई की है और उम्मीद करता हूँ सरकार से कि परीक्षा हो जाए और हम लोग को जैसे रोज़गार नौकरी मिल जाए। यहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट होते हैं, लोग खुश होके जाते हैं क्योंकि सेवा हम लोग करंटली क्विकली देते हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनको एकदम सही और निष्पक्ष रूप से सेवा हम लोग देने का काम करते हैं। वो लोग उससे लोगों को छुटकारा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं तो उन्हें मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ पैसा का ज़रूरत पड़ता है, किन्हीं को 1000 2000, किन्हीं को 500 200, ये छोटा छोटा जो हम लोग रकम देते हैं, जैसे मतलब गांव के लोगों को बैंकों में जाके लंबी लंबी कतार में लाइन लगना नहीं पड़ता है, वो लोग परेशानी से बच जाते हैं। तो सेवा देते हैं, गांव के लोग संतुष्ट रहते हैं, लोग संतुष्ट होके जाते हैं। लोग ये भी बोल के जाते हैं कि अगर सेंटर नहीं रहता तो हम लोग को काफ़ी सारा मतलब सामना करना पड़ता, ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता, बैंक का चक्कर काटना पड़ता, बहुत सारा लोगों को दिक्कत होता है। जो यहाँ सेंटर में आके सारा सुविधा जो मिल जाता है, इससे लोग संतुष्ट होके जाते हैं, लोग अच्छा ही बोलते हैं। वैसे युवा जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं उन्हें तो हम यही कहना चाहेंगे कि यही सारा कुछ है। आप पढ़ाई कीजिए, सबसे पहले पढ़ाई कर टेक्निकल चीज़ सीखिए और टेक्निकल चीज़ के बहुत सारा सरकारी सेवाएं हैं और बहुत सारा टेक्निकल रोजगार है, उसको कीजिए। आपको बहुत सारा खेती करने का प्रावधान अभी निकल गया, आप खेती कीजिए, टेक्निकल लाइन में आइए और आपका घर में ही सारा कुछ हो सकता है। अशोक कुमार महतो के इस केंद्र से जुड़े विक्की महतो तथा जागरण महतो की भी बेरोजगारी दूर करने में ये प्रज्ञा केंद्र काफी मददगार साबित हो रहा है। ये लोग यहाँ ग्रामीणों को इस केंद्र के माध्यम से पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन रसीद, पैसे की लेन देन में ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं। इससे इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इससे वे अपना तथा अपनी पढ़ाई का खर्च आराम से निकाल लेते हैं। आज इस केंद्र की वजह से ये आत्मनिर्भर बन गए हैं। हम लोग के यहाँ जो सेवा दिए जाते हैं उसमें से आपका है जातीय आवासीय है, फिर आपका सभी तरह के कार्ड बनाए जाते हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आपके आधार कार्ड प्रिंट करते हैं। ये सारी सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है PM किसान सम्मान निधि योजना जो फॉर्म भराता है किसानों के लिए, वह सब भी फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं। आप लोग का जो ऑनलाइन जितने भी काम होता है वो सारे काम हम लोग के यहाँ से किए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि कल्याण छात्रवृत्ति वाला फॉर्म हो गया, स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब हम लोग का यहाँ से काम होता है। ये हम लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे 6 बजे तक हम लोग का सेवा लोगों को प्रदान करते हैं, ताकि लोगों की जो जितने भी परेशानी है वो सब दूर हो जाए। और भारत सरकार का जो सोच है कि हमको एक डिजिटल इंडिया बनाना है, सब कोई को जानकारी मिले और डिजिटल अपना काम जो है सरल रूप से कर सके और अपना समय का बचत कर सके। इसको कहना चाहेंगे कि अगर वो कुछ टेक्निकल नॉलेज ले लेता है, अभी के समय हर एक
क्षेत्र पर जो है आपका टेक्निकल ही यूज किया जा रहा है। जैसे खेती में हो गया, उसमें भी बहुत नए नए टेक्निकी तरीके से अगर हम लोग खेती करते हैं तो खेती में भी हम लोग के बहुत सारे रोज़गार मिल सकती है। प्लस हम लोग जो है इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ में अगर पढ़ाई अगर अच्छा से कर लेते हैं तो हम लोग के घर में ही सब कुछ है। सब कुछ अगर टेक्निकल तरीके से अगर किया जाए तो काम हम लोग को आसानी हो जाता है, साथ ही साथ हम लोग को उससे पैसा भी कमाई अच्छे से हो जाती है। बहुत सारे प्रज्ञा केंद्र में सरकारी सुविधा मिलता है और जैसे प्रधानमंत्री योजना, पीएम किसान प्लस राज्य सरकार की जो योजना है फसल राहत योजना, इस तरह के सारे सरकारी सुविधा हम लोगों को प्रदान करते हैं। अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि सरकारी योजनाएं, अभी भी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये सब फालतू है, ये सब नहीं होता है, मतलब ऐसे ही पैसा ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा सरकारी आजकल योजना सुविधा दे रहा है, आप लोग लीजिए। और हम लोग उन लोग को बताते हैं, फिर एक दो बार उन लोग को लाभ मिल जाता है तो फिर विश्वास हो गया है तो फिर आजकल चलने लगता है। ग्रामीण लोगों को आज तक ये नहीं पता था कि आयुष्मान कार्ड है क्या, इसमें मिलता क्या है। लगभग हम लोग का प्रज्ञा केंद्र नहीं खुला था तो हम लोग के एरिया में किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, सुविधा था नहीं, तो किसी के पास आयुष्मान कार्ड था नहीं। प्लस लोगों को पता भी नहीं था कि इसमें होता क्या है। पलायन करते हो भी ठीक है, मगर आप ऐसे मत जाइए, मतलब कुछ टेक्निकल सीख के जाइए ताकि आपको मतलब गधे जैसा काम करना ना पड़े बाहर जाके। कुछ टेक्निकल सीखिए, जैसे कंप्यूटर सीखे, चाहे कोई भी ITI किए, मतलब किसी भी तरह का टेक्निकल होना चाहिए, बाहर जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेवा केंद्र के खुलने से लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ ये ग्रामीणों के लिए भी काफी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इससे ग्रामीणों को ना तो बैंक और ना ही ब्लॉक में जाकर छोटे छोटे काम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये लोग अब इस केंद्र की सहायता से मिनटों में अपना काम करवा लेते हैं। इस केंद्र के आने से ग्रामीण काफी खुश हैं। बैंक जाते थे पहले तो ज़्यादा समय लगता था? हाँ, कितना देर? 1-2 घंटा लगता था। यहाँ जल्दी होता है। पहले आते थे उसमें, यहाँ आते हैं तो जल्दी होता है, वहाँ जाते हैं तो लेट लगता है, दिन भर लगता है। आधार कार्ड निकालने आए। निकल गया? हाँ, निकलने फिर निकालेंगे। हाँ, इससे हम लोग का बहुत सुविधा हुआ है। क्या क्या सुविधा? बहुत कुछ सुविधा हुआ, क्योंकि उधर जाना नहीं पड़ता है, यहाँ सामने से ही सब काम हो जाता है। समय का बचत? हाँ, समय का बचत होता है, काम का भी बचत होता है। हाँ, बहुत फायदा है। फायदा जैसे हम लोग के बच्चा लोग का स्टेटमेंट का फार्म भरना, कॉलेज में जो पढ़ता है उसका फॉर्म फिलअप करवाना, उसके बाद जैसे आई जाती हुआ हम लोग जैसे PM किसान वाला, सूखा वाला, यही सब फायदा है और का। हाँ, लगभग करता है क्या? हाँ, यहीं से ही करते हैं, ऑनलाइन कटवाते हैं। नहीं तो कर्मचारी खोजिए, इसको खोजिए, यहाँ झट से आ गए, झट से अपना काम हुआ चल गए। हाँ, हो जाता है, मानो मार्केटिंग का भी काम होता है, वो इधरों का भी काम होता है। यहाँ फोटोकॉपी करवाना है। हाँ, फायदा होता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, सामने ही फोटोकॉपी करने में मिल जाता है। हाँ, पहले भी कागज उगज भी निकालते हैं, ऑनलाइन कागज निकालते हैं। वहाँ दूर जाना पड़ता है, इस जगह सामने है, ऑटो में उतर के तुरंत फोटोकॉपी करके और तुरंत फिर काम बन जाता है। पिस्का मोड़ में प्रज्ञा केंद्र खुलने से हमारे ग्रामीणों को बहुत सारा सुविधा मिलता है, जैसे कि पैन कार्ड बनवाना, आय जाति आवासीय बनाना, ये रसीद खतियान वगैरह का काम हो जाता है। फिर ऑनलाइन से संबंधित पैसा लेन देन का भी काम हम लोग प्रज्ञा केंद्र से करते हैं। इस तरह से कुल मिला के बहुत छोटी छोटी सुविधाएं हम लोग को सामने मिल जाती है। हाँ, बताते हैं कि वहाँ प्रज्ञा केंद्र जाइए, आपका ये समस्या है तो ये निदान वहाँ हो जाएगा। कोई अगर कैश निकासी का बात करता है तो बोलते हैं जाइए, वहाँ से भी हो जाएगा। फिर बैलेंस जानकारी, चाहे आ जाती है आवासीय, पेन वगैरह, सारा काम हो जाता है। आज के इस डिजिटल युग में लोग यदि कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी ले लें तो वे अपने लिए कई रोजगार सृजित कर सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र से जहां लोगों को हर तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो रही है, वहीं इससे लोग स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं। डिजिटल की क्रांति में एक छोटा सा कमरा कितना लाभदायक होता है, यह आपको यहाँ आने से पता चला होगा। यहाँ वो तमाम कार्य ऑनलाइन होते हैं जो आपको घंटों, महीनों,
चक्कर लगाने पड़ते थे, आसानी से अब एक ही कमरा में हो जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जो युवाओं का पलायन है वो भी इस तरह की स्किल डेवलपमेंट से रुक रहे हैं और लोग चौक चौराहे पे इस तरह का सेवा केंद्र खोलकर जहां अपना तो रोज़गार चला ही रहे हैं, लोगों में खुशी देते हैं। और इस आधुनिक युग में कंप्यूटर का ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और इसीलिए बच्चे अब 8-9 से ही कंप्यूटर का ज्ञान लेने लगते हैं और पलायन जो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या था उसका भी इस तरह के सेवा केंद्र खोलने से रोकथाम हो रहा है। आज अशोक महतो सिर्फ अपने ही आत्मनिर्भर नहीं हुए बल्कि 2 से 3 छात्रों को भी आत्मनिर्भर किया है और एक नया नियोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। और जब सेवाएं लोगों को देते हैं तो उनका जो फीडबैक आता है वो इनके लिए आशीर्वाद से कम नहीं होता है और कहते हैं कि यह हम पैसा से ये आशीर्वाद खरीद नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही, अगले में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाज़त। जोहार। तो देखा आप सभी ने CSC केंद्र गांव में खुल जाने के बाद किस प्रकार से अब यहाँ के ग्रामीणों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। वो खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप पलायन भी थम रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।